दोस्तों, फिलिस्तीन के मौजूदा सूरत हाल से हर कोई वाकिफ है और गाजा की जानिब से इजराइल पर जो हमला हुआ है उस बारे में भी पूरी दुनिया को पता है। दोस्तों, हमास की तरफ से किए जाने वाले हमलों के बाद इजराइल बौखलाकर पूरे गाजा को तबाह करने की कसम खा चुका है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यह है कि आखिर इस जंग में यहूदियों की धमकी से मुसलमानों को डरना चाहिए या नहीं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक इस सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, कुरान पाक ने यहूदियों के बारे में क्या कहा है और तारीख में यहूदियों के साथ क्या होता चला आया है और अब आने वाले वक्त में यहूदियों का क्या अंजाम होगा, इन सब टॉपिक पर भी आपको हदीस के मुताबिक कुछ ऐसी बातें बताई जाएगी जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, हालात को देखते हुए बहुत से बड़े बड़े आलिमों का कहना है कि अब वो वक्त दूर नहीं कि जब यहूदी मस्जिद अक्सा को गिराकर सारी मुस्लिम दुनिया में आग लगा दे और मुस्लिम हुकूमतें तिनकों की तरह बहती चली जाए, यहाँ तक कि एक एक करके सभी इस्लामी हुकूमतें इन यहूदियों के हाथ में चली जाएगी और फिर कुछ दिनों के लिए सारी जमीन पर यहूदियों का बोलबाला होगा, क्योंकि वो अपने मसीहा दज्जाल के साथ मिलकर इस पूरी दुनिया पर राज करेंगे और जो भी उनके खिलाफ बोलेगा वो उसे मार देंगे। दोस्तों, आज पूरी उम्मत को इस बारे में सोचने की जरूरत है और खुद को आने वाले हालात के लिए तैयार करने की जरूरत है। लेकिन अफसोस कि आज का मुसलमान गफलत में पड़ा है, जबकि ये इजरायली यहूदी आने वाले हालात की मुकम्मल तैयारी में लगे हैं, क्योंकि यहूदियों की शैतानी किताब तलमुद में लिखा है कि दज्जाल आकर यहूदियों को पूरी दुनिया में एक खास इज्जत दिलाएगा और दुनिया के हर इंसान पर यहूदी की इज्जत करना लाजिम होगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसे रास्ते से हटा दिया जाएगा। इसीलिए यहूदी दज्जाल को अपना असली मसीहा मानते हैं और उसके आने के इंतजार में लगे हैं। बल्कि यहूदी तो अपने मसीहा दज्जाल के इस्तेमाल की तैयारी 2000 साल से कर रहे हैं और अब वो इस हद तक पहुंच चुके हैं कि उन्हें भी यकीन हो गया कि अब हमारा मसीहा दज्जाल बस कुछ ही सालों में जाहिर हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, जानबूझकर ये जंग भड़काई गई और हमास के लोगों को मौका दिया गया कि वो आकर इजराइल पर हमला करे, ताकि इजराइल को दिखाने के लिए एक बहाना मिल जाए और फिर वो मासूम फिलिस्तीनियों को कत्ल करके उनकी लाशों पर अपना हैकल सुलेमानी बनवा सके। इसलिए दोस्तों, आपने कल की खबरों में जरूर सुना होगा कि इजराइल ने अपने 5000 फौजी गाजा में दाखिल कर दिए हैं और कल पूरी रात गाजा के अंदर बंदूकों की फायरिंग होती रही। मतलब हजारों फिलिस्तीनियों को बंदूकों का निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिया गया। दुनिया के सारे मुसलमान देश सिर्फ बैठे तमाशा देख रहे हैं। यहाँ तक कि कल दोपहर में एक फिलिस्तीनी औरत तुर्की के सदर तैयब अर्दोगान से ये बात कहते हुए दम तोड़ दिया कि अब हम फिलिस्तीनियों को तुम मुसलमानों से कोई उम्मीद नहीं है, बल्कि अब तुम हमारे लिए दुआएं भी मत करो। हम तो शहीद होकर अल्लाह के पास चले जाएंगे, लेकिन तुम सब मुसलमानों का दिल मुर्दा हो चुका है। दोस्तों, अब तो ये हाल है कि मुसलमानों के सबसे मुकद्दस शहर सऊदी अरब का भी बादशाह खामोश है और तो और उसने खुद अमेरिका से बात करके अपने मुल्क में यह हुक्म जारी कर दिया कि कोई भी आलिम मिंबर से फिलिस्तीनियों के हक में बयान नहीं कर सकता। जो भी ऐसा करता पकड़ा गया उसे सख्त सजा दी जाएगी। दोस्तों, अब आप खुद ही इन इस्लामी देशों की घटिया हरकतें देख सकते हैं कि एक तरफ वो खुद खामोश है और दूसरी तरफ अपने कौम के लोगों पर भी पाबंदियां लगा रहे हैं कि उनमें से कोई भी मासूम फिलिस्तीनियों के हक में बात नहीं कर सकता। आखिर दोस्तों, ये कैसे मुस्लिम देश है? कल कयामत के दिन ये अल्लाह को क्या जवाब देंगे? दोस्तों, कयामत से 10 बड़ी निशानियों में से एक निशानी दज्जाल का निकलना है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक कोई भी फितना दज्जाल से बढ़कर नहीं होगा। इसलिए हर एक नबी ने अपनी उम्मतों को दज्जाल के फितने से जरूर डराया। यहाँ तक कि दोस्तों, दज्जाल एक आदमी को मारेगा और फिर उसे जिंदा कर देगा। बंजर जमीन को हुक्म देगा तो उस पर खेती लहराने लगेगी। पेड़ को हुक्म देगा तो वो बेमौसम फल निकालने लगेगा। आसमान को हुक्म देगा तो बारिश नाजिल होना शुरू हो जाएगी। आखिर एक बंदा जब दज्जाल का इनकार करेगा तो दज्जाल उससे कहेगा कि आखिर तुम मुझे खुदा मानने के लिए क्या दलील देखना चाहते हो? तो वो बंदा कहेगा कि अगर तुम मेरे माँ बाप को जिंदा करके दिखा दो जो आज से 20 साल पहले वफात पा चुके हैं, तो मैं तुम्हें खुदा मान लूंगा। इस पर दज्जाल हुक्म देगा तो उसके लश्कर के बहुत से शैतान उस आदमी के माँ बाप की शक्ल में आकर उससे कहेंगे कि ए बेटा, ये सामने खड़ा हकीकत में तुम्हारा सच्चा खुदा है, तुम इसे ही अपना खुदा मान लो। और फिर इस तरह वो दज्जाल को खुदा मानकर गुमराह हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इन सभी शैतानी ताकतों के बावजूद भी एक दिन दज्जाल का खात्मा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों होकर रहेगा और फिर सारी दुनिया में एक बार फिर से इस्लाम का बोलबाला होगा। हर तरफ बरकतें ही बरकतें नाजिल होगी। और यहूदियों के बारे में हदीस में आता है कि ये खुद ईसाई मुसलमान के साथ
साथ मिलकर उनका खात्मा करेंगे। वो जिस पेड़ या पत्थर के पीछे छुपेंगे तो वो पेड़ भी बतला देगा कि ये देखो मेरे पीछे यहूदी छुपा है। सिर्फ गरगद का पेड़ ऐसा होगा कि जो इस बात की खबर नहीं देगा। इसलिए यहूदियों की तरफ से गरगद का पेड़ लगाने की एक मुहिम चल रहा है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त इजराइल में सबसे ज्यादा गरगद का पेड़ पाया जाता है, क्योंकि कुरान के मुताबिक यहूदियों को भी अच्छी तरह पता है कि इस्लाम एक सच्चा मजहब है और आखिर एक दिन हमारा खातिमा होकर रहेगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर ये यहूदी ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो तारीख में मासूम लोगों को निशाना बनाकर उन्हें कत्ल करते क्यों आए हैं? तो इसके पीछे उनकी सबसे मुकद्दस किताब तलमुद है। यहूदियों के मजहब में दो किताबें पाई जाती है। एक तो वो किताब जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात की शक्ल में नाजिल हुई, और दूसरी किताब तलमुद है कि जिसके बारे में इनके कुछ लोगों का यह मानना है कि हमारी तलमुद किताब तौरात से भी ज्यादा अफसल है। दोस्तों, इस तलमुद किताब में लिखा है कि अगर कोई एक बार तौरात किताब की तौहीद कर दे तो वो जायज है, लेकिन तलमुद किताब के बेदबी पर उसे कत्ल कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये तलमुद किताब इनकी कोई मजहबी किताब नहीं है, बल्कि इनके आलिमों ने ये किताब खुद ही लिखी है और ये कई यहूदियों के तजुर्बों पर हावी एक किताब है। इस किताब में यहूदियों की शुरुआत से लेकर आज के जमाने तक होने वाले सभी हालात लिखे हैं कि कब कब यहूदी पर जुल्म होगा और कब यहूदियों ने दूसरी कौमों पर जुल्म ढाया और यहूदियों को सियासत कैसी करनी चाहिए, सारी दुनिया पर यहूदी कौम कैसे राज कर सकती है और जादू टोने के सहारे से कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। इसी तरह इस किताब में नबियों के बारे में भी बहुत सी घटिया बातें लिखी है। यहाँ तक कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गालियाँ तक दी गई है और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पर गंदा इल्जाम लगाया गया है। और तो और इस किताब में अल्लाह ताला के बारे में भी बहुत सी उल्टी सीधी बातें लिखी है कि जिनको बयान करते हुए भी डर लगता है। लेकिन आपके मालूमात के खातिर कुछ बातें आपके सामने बयान करता हूँ। दोस्तों, इस किताब में लिखा है कि अल्लाह ताला रोजाना 12 घंटे काम करते हैं, जिनमें से 3 घंटे तो वो यहूदियों की मुकद्दस किताब तौरात पढ़ा करते हैं और फिर 6 घंटे सारी दुनिया के मखलूक को रिज्क देते हैं और फिर 3 घंटे समुद्र की मछलियों के साथ खेलते हैं। दोस्तों, इस किताब में लिखा है कि अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा मोहब्बत यहूदी कौम से है और यहूदी कौम अल्लाह ताला के बेटे है। और इसमें लिखा है कि अल्लाह ताला को भी अपनी एक गलती पर बहुत ज्यादा रोना आता है और वो गलती है कि अल्लाह ने अपने हुक्म से यहूदियों के काबा हैकले सुलेमानी को एक बादशाह के जरिए गिरा दिया था। दोस्तों, इस किताब में लिखा है कि अल्लाह ताला को भी इस बात का एतराफ है कि हैकले सुलेमानी के गिराने का हुक्म ये मेरी गलती थी और अल्लाह ताला अपनी इस गलती पर रोजाना कई कई घंटे नाउजुबिल्लाह रोते हैं और कभी कभी अल्लाह ताला की आंखों से आंसुओं के कुछ कतरे समुद्र में गिरते हैं तो उसमें भी तूफान आ जाता है। दोस्तों, आप यहूदियों की किताब तलमुद के बारे में रिसर्च करें तो मालूम होगा कि आखिर इस किताब में कितनी घटिया बातें लिखी है, लेकिन फिर भी यहूदी इसे अपनी सबसे मुकद्दस किताब मानते हैं और इसी की बातों पर अमल करके वो मासूम लोगों पर बेहद जुल्म ढाते हैं। दोस्तों, यहूदियों ने इस किताब को सारी दुनिया से छुपा रखा है और अगर कोई यहूदी इस किताब को लोगों के सामने पेश करता है तो उसकी सजा सिर्फ मौत है। लेकिन फिर भी यहूदी कौम में भी बहुत से अच्छी सोच रखने वाले लोग हैं जो हमेशा से अपनी इस कौम को समझाते आए हैं कि लोगों पर जुल्म करना एक गुनाह है, हमें एक दूसरे का हमदर्द बन के रहना चाहिए। और दोस्तों, ऐसे ही कुछ अच्छे यहूदी लोगों ने दुनिया के सामने तलमुद किताब को एक्सपोज किया कि जिससे अब आप भी इसके बहुत से पैराग्राफ गूगल पर लाकर पढ़ सकते हैं। इसे पढ़कर आपको अंदाजा होगा कि आखिर ये यहूदी मजहब की सबसे मुकद्दस किताब किन किन साजिशों से भरी हुई है।